अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है पथोलॉजी। पथोलॉजी बेसिकली आपकी फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम डोजेज ऑफ ड्रग को स्टडी करते हैं। ठीक है। हमने पहले जो चैप्टर था उसमें फार्माकोलॉजी को पढ़ा, फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ा, फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ा, आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि आपकी ड्रग क्या होती है, आपकी प्रो ड्रग क्या होती है, प्लेसिबोज क्या होती हैं, डोजेज क्या है, डोजेज फॉर्म क्या है। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पथोलॉजी है, दैट इज़ योर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हम डोजेज ऑफ ड्रग को डिस्कस करते हैं। डोजेज ऑफ ड्रग का क्या मतलब है? मतलब आप कितनी अमाउंट में, कितने टाइम में, क्या फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। जब आप मेडिसिन किसी पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। सबसे उसके बाद ना हम देख लेते हैं ड्रग को। ड्रग क्या होती है? ड्रग बेसिकली आपका ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चेंज करता है। ठीक है। इसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है, उसमें क्या करेगा, उसके फंक्शंस को आइदर इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। ठीक है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो ड्रग्स बेसिकली इनका पर्पस क्या है? इसके तीन पर्पस होते हैं। आप ये क्योर के लिए देते हो, ये आप प्रिवेंशन के लिए देते हो, ये आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हो। ठीक है। एक आप चीज पूरी तरह क्योर कर लेते हो, एक आप उसे ट्रीट कर रहे होते हो। ठीक है। एक आप उसे मिटिगेट करने के लिए यूज करते हो, एक आप उसे प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज करते हो। ठीक है। तो ड्रग बेसिकली ऐसा केमिकल, ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, या ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शन को, यानी कि आपकी बॉडी के फंक्शंस को चेंज करता है वाया केमिकल रिएक्शंस। ऑब्वियसली ड्रग एक केमिकल है और केमिकल रिएक्शंस ही परफॉर्म कर रही है आपकी बॉडी में। उसके बाद आपकी आ जाती है आरओ ड्रग। आरओ ड्रग को हम प्रो ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग। अब ये जो आरओ ड्रग है, ये क्या, कौन सी मेडिसिन होती है, कौन सी ड्रग होती है? ये ऐसी ड्रग होती है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है और बॉडी में जाकर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसको ना हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आप किसी भी रूट से मेडिसिन ले रहे हैं, इधर आप ओरल से ले रहे हैं, आप उससे ले रहे हैं, आप आईवी से ले रहे हैं, आईएम से ले रहे हैं। ये ऐसी ड्रग होगी जो बॉडी में जाते साथ एक्टिव नहीं होगी। ये बल्कि आपकी बॉडी में जाएगी अपनी साइट पे। ठीक है। वहां पर कोई ना कोई ऐसा एंजाइम होगा या ऐसा केमिकल होगा जो इसको कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। तो जब इसकी कन्वर्जन होगी तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। और जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी तब ये अपना बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगी। उससे पहले पहले तक ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि एक्टिव ही नहीं होती। तो बेसिकली जो ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं वो आपका लिवर, क्योंकि मेटाबॉलिक ऑर्गन है, वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो मेडिसिन को एक्टिव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बॉडी में अगर सेल के साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है कि ड्रग साइटोप्लाज्म में आती है उसके बाद वो एक्टिव होती है, तो ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है। दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो बेसिकली जो मेन कन्वर्जन ऑर्गन कह लें वो कौन है? वो आपका लिवर है। उधर ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किए जाते हैं और आपकी ड्रग को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसकी एग्जांपल लिखी है लिवोडोपा इनटू डोपामीन। ठीक है। अब लिवोडोपा जो है ना, एक ऐसी ड्रग है जो कि आपकी ना इनएक्टिव फॉर्म में होती है जब वो एडमिनिस्टर की जाती है। अब इसके भी हम रीज़न देख लेते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ब्लड ब्रेन बैरियर का। ठीक है। कि ब्रेन में हम सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल्स को ही पास होने की ऐसा कह लें कि हम उन्हें अलाउ करते हैं। हर केमिकल पास नहीं हो सकता, हर चीज़ पास नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेन को ना बहुत सारी कवरिंग, बहुत सारी लेयर्स प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है। और मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं ना लिपोफिलिक नेचर की,
हाइड्रोफोबिक नेचर की, वो इसे इजीली क्रॉस कर सकती हैं। हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग या पोलर मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रीज़न है कि अब कुछ डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं जिनमें आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। जब आपके डोपामिन का लेवल आपके ब्रेन में कम हो जाता है, जिस तरह आपकी पार्किंसन आ जाती है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज, तो अब वो लेवल हो चुका है कम आपके ब्रेन के अंदर। अब जो डोपामिन है ना, वो इटसेल्फ क्या है, वो एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब ये बनना ही कम हो गया आपके ब्रेन में, तो बाकी बॉडी से पास भी नहीं होगा, ब्रेन तक भी नहीं जाएगा अगर कहीं और बनता है तो। और अगर हम डोपामिन के फॉर्म में ही लेंगे तो भी वो नहीं पास हो सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से वो क्रॉस ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अब हम ना क्या करते हैं, इसे डोपामिन को, इस डोपामिन के स्ट्रक्चर में हम एक और केमिकल ऐड कर देते हैं और इसे लिवोडोपा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो लिवोडोपा है, ये आपका ना ऐसा कंपाउंड है जो कि लिपोफिलिक नेचर का है। ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ये ब्रेन के अंदर पहुंचता है ना, वहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंजाइम लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करता है तो डोपामिन का लेवल रेज हो जाता है। डोपामिन वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और आपकी जो पार्किंसंस के सिम्टम्स हैं उनको फिर आने से रोकता है। ठीक है, इस तरह डिजीज की मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो अब मैंने आपको रीजन बताई कि आपकी जो डोपामीन है उसे लिवोडोपा की फॉर्म में क्यों दिया जाता है बॉडी में। ठीक है, वो रीजन भी आपको पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया कि जो है आपकी लिवोडोपा, आपके ब्रेन में ऐसा एंजाइम है जो इसे कन्वर्ट करता है डोपामीन में। ठीक है, और ये इटसेल्फ प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग भी बोलते हैं और आरओ ड्रग भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी प्लेसिबो। अब प्लेसिबो क्या होती है? प्लेसिबो ऐसे ड्रग को या ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो ना इनएक्टिव फॉर्म होती है। मतलब ऐसे समझ लें कि खाली दवाई, या आप ऐसे भी इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि एक कैप्सूल, कैप्सूल का हमने शेल लिया, ठीक है, और वो बस शेल ऐसे ही ना पेशेंट को दे दिया उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, और वो उसे इनगल्फ किया और उसे उसे उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यूजुअली ना आपके पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं समटाइम्स जिन्हें कोई एक्चुअल में डिजीज नहीं होती, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल जो होता है इशू होता है, उन्हें लग रहा होता है वो बहुत बीमार है। ठीक है, और अगर उन्हें मेडिसिन ना दी जाए तो उन्हें वो यही कहते हैं कि डॉक्टर ही नहीं सही, ठीक है, इसने हमें सही करके चेक ही नहीं किया, हम तो इतने बीमार हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें प्लेसिबोस देते हैं। ठीक है, मोस्टली जो आपके ये साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको ना सप्लीमेंट्स दे देते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है उसका कोई साइकोलॉजिकल एक्शन तो है नहीं, लेकिन एक ये है कि आपकी बॉडी की जनरल नीड्स पूरी हो जाती है और पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन कुछ एक्चुअल में भी प्लेसिबोस ड्रग होती हैं जो जिनके अंदर ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एक्टिव नहीं होगा इंग्रेडिएंट, उस जस्ट पेशेंट को सिंबॉलिकली दी जाती है। ये यूजुअली एक तो इस पर्पस के लिए यूज होती हैं, उसके अलावा जब हम रेफरेंस स्टडी करते हैं या आपकी रिसर्च वगैरह की जाती है उसमें ये इसका यूज किया जाता है एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल्ड स्टडीज में। तो ये कंट्रोल्ड स्टडीज वगैरह ये सारी रिसर्च का पार्ट होती है। अब प्लेसिबोस की अगर कॉमन एग्जांपल आप देखें ना, तो आपने जो फेमिला टैबलेट देखी होगी, उसमें वो जो ब्राउन वाली टैबलेट्स होती हैं ना, ठीक है, उनमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट एज सच नहीं पड़ा होता, वो जस्ट खाली आयरन की टैबलेट्स होती हैं। वो इसलिए उसमें लगाई जाती हैं ताकि वो जो एक रूटीन होती है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ताकि पेशेंट मेडिसिन कंटिन्यूअली उसकी जो रूटीन वाइज है वो लेता रहे, क्योंकि अगर वो उस फेज में मेडिसिन नहीं लेंगे फिर एक होता है कि आपको ना आप फिर प्रॉपर आपकी हैबिट ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो उस सेंस में आपकी वो प्लेसिबोज उसमें ऐड की जाती हैं। प्लेसिबोज याद रखिएगा कि इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट